मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरा इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, मगर इसके साथ ही मुझे इस बात का गम भी है कि दुनिया ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरे इस प्यारे मज़हब को बदनाम कर दिया है। इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करते हैं, और ये नफ़रत इस कदर कट्टर हो चुकी है कि ये लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर लांछन लगाने से भी नहीं चूकते। यकीनन इनकी ये नफ़रत झूठ पर टिकी है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की और तुम्हारा नबी हवस से भरा इंसान था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आज की हमारी ये वीडियो ऐसे ही नफरती लोगों के लिए है जिनको हम बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। आप लोगों से भी दिली गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन जाहिलों को आप भी जवाब दें। आपकी जबान में व्हाट्सएप, FB हर जगह इसे शेयर करें। मैं पहले आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद में 3 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां अपनी सेक्स डिज़ायर पूरी करने के लिए की थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। देखिए, पहला निकाह। आपका पहला निकाह हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। हज़रत खदीजा मक्का की एक बड़ी व्यापारी लेडी थी। आप हज़रत खदीजा के बिजनेस को संभाला करते थे। आपकी ईमानदारी और वफादारी से मुतासिर होकर खुद हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा, जिसे आपने कबूल कर लिया। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 40 साल थी। इससे पहले हज़रत खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी थी। आप ही सोचिए, 25 साल के एक नौजवान ने 40 साल की 2 बार की बेवा से शादी के हवस के लिए की होगी। आप ही बताइए। निकाह के 25 साल बाद 65 साल की उम्र में हज़रत खदीजा का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी। आप दोनों के 6 बच्चे हुए। दूसरा निकाह आपने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। एक 50 साल की बूढ़ी बुजुर्ग औरत से निकाह, वो भी विधवा थी। क्या 50 साल की औरत से हवस की खातिर निकाह किया जाता है? आप ही सोचिए। इसी दौरान आपने 9 साल हज़रत आयशा से निकाह किया। इस निकाह पर ये लोग बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। इसका जवाब हम एक नई वीडियो में आपको ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथा निकाह आपने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया था। जंगे बदर में हज़रत हफ्सा के शौहर शहीद हो गए थे। इनको सहारा देने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया। 5वां निकाह हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। इन्हें गरीबों की माँ कहा जाता था क्योंकि ये गरीबों की मदद किया करती थी। इसी खूबी की वजह से आपने इनसे निकाह किया। ये 3 बार बेवा हो चुकी थी। क्या ये भी हवस की खातिर निकाह हुआ था? सिर्फ 3 महीने के बाद हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात हो गई। छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ था। उनके शौहर इस्लाम कबूल करने के बाद काफिरों से तंग आकर मदीना चले आए थे। जंगे बदर में इनके शौहर शहीद हो गए थे, और जब आपको इस बात का पता चला तो आपने इनसे निकाह कर लिया। ये भी 50 साल की एक बूढ़ी औरत थी। क्या ये भी सेक्स डिज़ायर के लिए निकाह हुआ था? तौबा नाउज़ुबिल्लाह। नंबर 7 ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी विधवा थी। एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपकी उम्र 57 और इनकी 36 थी। नंबर 8 हज़रत ज़ुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों के खिलाफ जंग में इनके शौहर मारे गए थे। इनको गिरफ्तार करके लाया गया था। एक बड़े सरदार की बेटी थी, विधवा थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह की पेशकश की और इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, निकाह भी कबूल किया। नंबर 9 उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू सुफियान की बेटी थी। अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले मक्का के सरदार थे। उम्मे हबीबा का शौहर शराबी था और इस्लाम छोड़ ईसाई बन गया था, और शराब ने ही उसकी जान ले ली थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया। 10वां निकाह सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। ये भी 2 बार की विधवा थी और एक यहूदी औरत थी। नंबर 11 हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
सरदार हारिश की बेटी थी, 2 बार की बेवा थी। अब तक आपने जान लिया कि आपने किन किन से शादी की थी। अब वो 3 वजह जान लेते हैं जिनकी वजह से आपने 11 शादियां की थी। नंबर 1, दुश्मन कबीलों से दोस्ती कर मुल्क में अमन कायम करने की खातिर। नबूवत के बाद कुछ कबीले तो आपके साथ हो लिए, मगर कुछ कबीले आपके जानी दुश्मन हो गए। इन कबीलों से समझौता कर मुल्क में अमन कायम करने की खातिर आपने निकाह किए। फॉर एग्जाम्पल, मक्का के सरदार अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह, यहूदी कबीले की बेटी हजरत सफिया से निकाह, सरदार हारिश की बेटी हजरत मैमुना रदियल्लाहु ताला से निकाह। नंबर 2, विधवा बेसहारा औरतों को सम्मान और उनका हक दिलाने के लिए इस्लाम के आने से पहले विधवा औरतों को एक रखेल, एक गुलाम समझा जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 में से 10 शादियां बेवाओं से की। देखिए आप, 11 में से 10 शादियां विधवाओं से की। ये एक समाज को एक संदेश था कि इस समाज में बेवा औरतों की भी वही जगह है जो आम औरतों की है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट था औरतों तक इस्लाम की शिक्षा को पहुंचाना, क्योंकि आदमियों तक इस्लाम पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन औरतों तक इस्लाम को पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस्लाम में पराई औरत को देखना भी हराम है। तो उन तक इस्लाम को कैसे पहुंचाते? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा औरतों से शादी की, उन्हें शिक्षित किया, और आपकी इन बीवियों ने औरतों तक पहुंचकर उन औरतों को शिक्षित किया और उन तक इस्लाम पहुंचाया, और उन औरतों ने आगे इस्लाम को बढ़ाया। इस वजह से इस्लाम औरतों तक फैला। दोस्तों, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ हवस के लिए ही शादी करनी होती तो वो किसी भी सहाबा को कहते तो अपनी बेटी राजी खुशी दे देता, ये सोचकर कि मेरी बेटी नबी की बीवी बनेगी, लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी और बेसहारा औरतों से शादी की और उनकी ज़िंदगी आसान की। फिर भी ये लोग, नबी पर लांछन लगाने वाले लोग, ये नहीं सुधरेंगे, इनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनके दिलों पर मोहर लगी हुई है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।